साहब आप ये तो कहना चाह रहे हैं कि जयंत चौधरी तो आदर्श और विचारों को जिंदा नहीं रख पाए चौधरी चरण सिंह। जनता ने जिंदा रखा, जनता ने जिंदा रखा। आपका सीधा आरोप है जयंत चौधरी पे। जनता ने जिंदा रखा। आरोप नहीं, वो शायद समझ नहीं पाए अपने दादा की विरासत को नहीं भुलाया जा सकता। तो अभी सौदा करके आए आजाद समाज पार्टी में चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा आपको। कोई सौदा नहीं अपने नेता से, कोई सौदा नहीं। कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को जयंत चौधरी। भाई आरोप नहीं, ये फैक्ट है। क्या उन्हें हमारी जरूरत नहीं, रहे सुभान अल्लाह, ना रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उनका वो मन है। बिल्कुल सही बात है, को हांसी पे रखा बिल्कुल दबाव में आए। और चौधरी चरण सिंह के पोते होने की हैसियत से, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को रखने से 1 मिनट में सत्ता को ठोकर मार देनी चाहिए थी। अपने आदर्शों से, चौधरी चरण सिंह की नीतियों से समझौता नहीं करना चाहिए था। 100% यही बात है। लेकिन जिसे वो ये समझते हैं कि ये मेरा बैंक वोट है, वहां शामली कैराना लोकसभा के अंदर, मैं अपनी दोनों विधानसभा की बात करूं, गंगो और नकुड़ की 70% वोट वहां समाजवादी को दिया, उनके समाज ने। लोकसभा में, मुजफ्फरनगर में लोकसभा में चौधरी अजीत सिंह के हारने की टीस थी लोगों को। अगर ये उस गठबंधन में न जाते तो यहां से राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट 101% जीत का निकलता। लेकिन उस टीस जब वहां चले गए, दूसरी तरफ चले गए, तो उन्हीं के समाज के लोगों ने वहां से समाजवादी का कैंडिडेट जीता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह सोच लिया होगा कि अगर हमने जयंत को अपनी तरफ मिला लिया तो चौधरी चरण सिंह के आदर्श और उनकी नीतियां खत्म हो गई। विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद के समीकरण में बदलाव आना शुरू हो गया है, या यूं कहा जाए कि नेता अब अलविदा बोलकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। लगभग 30 साल तक एक ही पार्टी में लगातार सेवा करते रहे और चरण सिंह जी के पाठशाला के वो गुण सीखकर आगे बढ़े और उन्हीं के पदचिन्हों पर राजनीति को अमल में लाते हुए जनता की सेवा करने वाले राव केसर सलीम ने भी पार्टी को अलविदा कहकर आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। माना जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने का कार्य करेगी, लेकिन उससे पहले पार्टी ने उनको मजबूती के लिए फील्ड में उतार दिया। पूरे जनपद भर का भ्रमण कर रहे हैं, जनपद भर के गांव-गांव और बूथ-बूथ जाकर वो पार्टी की नीति और अपने नेता चंद्रशेखर आजाद के संबंध में लोगों को बता रहे हैं, जिससे पार्टी में मजबूती आ जाए। लेकिन उससे पहले संभव चुनाव हो सकते हैं, पंचायती चुनाव। पंचायती चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी पार्टी की, और पार्टी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेगी, और राव केसर सलीम कैसे पार्टी का झंडा बुलंद कर सदन का रास्ता इख्तियार करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राव केसर सलीम है, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज भाई, आपका आपके दर्शकों का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह जी पाठशाला के विद्यार्थी रहे, हालांकि ये मन से विद्यार्थी, आप सहसरी विद्यार्थी नहीं रहे होंगे शायद उनके, और एक ही झटके में आपने अलविदा बोल दिया पार्टी को। लंबा अंतराल आपने पार्टी को दिया है, लगभग 30 साल तक आप पार्टी में रहे हैं, 18-20 साल तक आपको जिलाध्यक्ष बना कर रखा है, यानी कि आपको परमानेंट जिलाध्यक्ष बना कर रखा पार्टी ने। चूक रह गई थी कुछ अजीत परिवार से, चौधरी चरण सिंह परिवार से, जयंत चौधरी से, जो अलविदा बोल दिया आपने। अनुज भाई, आपने कहा कि शायद शारीरिक तौर पर उनके साथ काम नहीं किया, ये बिल्कुल सही बात है। मैं उनकी विचारधाराओं से, मन से, कर्म से, वचन से चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानता हूँ, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। चौधरी अजीत सिंह में मेरी आस्था रही है, और 14-15 साल अगर मुझे जिलाध्यक्ष रहा भी हूँ मैं, तो भी रिसेंटली अध्यक्ष की आपके वो को बता दूं कि उसमें मैंने नहीं, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 14-15 साल नहीं, 18-19 साल अगर मैंने काउंट किया आपके राजनीति को लेकर जाए तो सही कहने के आप ले तो जी लंबा अरसा आपको मिला, लंबा अरसा, एक बहुत लंबा अरसा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने अभी चौधरी साहब के बाद, चौधरी अजीत सिंह जी के बाद, मैंने पार्टी को चेयरमैन भी दिए जी। मैंने पार्टी को जहाँ तक इसकी सहकारिता चुनाव के उसमें डेलीगेट भी दिए जी, प्रधान भी दिए। मैंने नहीं, ये एक टीम वर्क से हुआ, और दिन रात हमने एक करके मेहनत की, लोगों ने उस मेहनत को सराहा, और ये सबको ये महसूस हो रहा था कि जयंत चौधरी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। ये अल्पसंख्यकों में ये एक विश्वास बढ़ता जा रहा था। हमने उस विश्वास का पूरा फायदा, लोगों को विश्वास दिलाया, और हमने उस लाइन पे काम भी किया।
लेकिन दुर्भाग्यवश अभी 1-1.5 साल पहले उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को ताक पे रख के और एक ऐसा समझौता कर लिया जिससे मन बहुत भारी हुआ। लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि साहब कोई बात नहीं, अगर हम सरकार में जाएंगे, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों की पार्टी है, इसलिए इसमें सर समाज का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इन 2 साल के अंदर, जब से अभी समझ लीजिए 22 का चुनाव था, 24 का चुनाव था, 24 का था, 26 हो गया, जितनी पार्टी की हिस्सेदारी सरकार में थी उसके एतबार से बहुत ज्यादा चौधरी साहब को मिला। लेकिन जब उनको मिला तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अल्पसंख्यकों को ही अनदेखी की। वरना जैसे ही चौधरी साहब उसमें गए थे 24 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, हाँ, मेरे साथियों को जब भी फोन आया कि साहब यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और आप जो है अब ये बहुत अच्छा मौका है, पार्टी छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने अपने कहा कि ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कौम को कुछ ना कुछ मिल जाए, जो हमारे सदन में हैं उन्हें कुछ मिल जाए, या अल्पसंख्यक आयोग का वो गठन करा ले जाएं, उसमें किसी को कुछ मिल जाए। लेकिन इसकी तरफ से उनका ध्यान बिल्कुल एक तरफा रहा और शायद उन्होंने जो 10 विधायक जिस 22 में जिस समीकरण से जीते थे उसमें से एक फैक्टर को उन्होंने माइनस कर दिया। तो जब एक फैक्टर उसमें माइनस हो गया, फिर हमारा क्या काम था वहां, हमने सलाम कर, इतनी सी बात, अलविदा कह दिया उन्हें। और फिर हमने अपना फ्यूचर, अपनी कौम का, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आज मुसलमानों के लिए बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, और सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, हर जात बिरादरी के लिए, अगड़ी के लिए, पिछड़ी के लिए, जहाँ भी जुल्म होता है वो मजलूम के साथ खड़े हैं, पीड़ित के साथ खड़े हैं, बगैर कोई धर्म और बगैर कोई जाति, बगैर कोई अवसरवाद देखे। वो हमेशा, मैंने जो पार्टी छोड़ने के 3 महीने, आपको याद होगा आपने मुझे ये कहा था पिछले उसमें, मुझे वो याद है आपकी बात, अच्छा हुआ आप आ गए कि डर गए क्या, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे क्या, डर गए क्या, कोई लॉलीपॉप दे दिया क्या। तो मैं सिर्फ यही देख रहा था, कैसर बादबे है मेरी कौम पहले, मैं यही देख रहा था कि कौन ईमानदारी के साथ उसमें किए। फिर मैंने 5 अक्टूबर को, मैंने पहले भी बताया था कि 5 अक्टूबर को मैंने इसमें पंचायत भी की थी, बहुत, उसमें बहुत हजारों की तादाद में लोग आए थे, और उन्होंने मुझे एक सफेद पगड़ी पहना के उसको दिया था। वो सारे प्रकरण आपको पता है। वही देखते हुए मैंने पिछले 5 तारीख को, आज 1 महीने से ज्यादा हो गया, और मैंने फिर आज़ाद समाज पार्टी को अपना, चंद्रशेखर जी की नीयत और उनकी नीति देखते हुए मैंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की। और उस दिन से मैं घर में, आप लगातार देख रहे होंगे, हाँ, ये बहुत अच्छा है कि आज अल्पसंख्यक समाज, खासतौर से मुसलमान समाज, आज चंद्रशेखर जी के साथ बड़े यकीन के साथ चल रहा है, और उन्हें अपना नेता मानने के लिए वो तैयार हो गया है मन से। मतलब कि साहब, आप तो सीधा से ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अपनी पार्टी पे, जो आपकी जाए गृह पार्टी, आपके घरेलू पार्टी, आपकी पारिवारिक पार्टी, आपकी संस्कारी पार्टी, आपके रग रग में बसी हुई पार्टी के उस नेता पे कि धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को, अल्पसंख्यक जिसे आप कह रहे हैं, मुसलमानों, मतलब सत्ता में तो चले गए आप लोग, जो है अपेक्षाएं भी लोगों को कुछ दी, अपेक्षा पूरी ना करना, उपेक्षा करना, उपेक्षित समझना, तो कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को जयंत चौधरी। आप तो मनोज भाई, आरोप नहीं, ये फैक्ट है, आप देख लीजिए, सच्चाई है, फैक्ट है ये। मतलब जयंत चौधरी की, आप देख लीजिए, एमपी की सीट 2 सीटें मिली, मतलब उनकी जहनीत में बात आ गई कि कहीं हमारी हिस्सेदारी नहीं हुई। मेरी बात समझिए, उनकी जहनीत में बात आ गई कि मुसलमानों को एडजस्ट नहीं करना, सम्मान नहीं देना। हो सकता है यही हो, मतलब ये तो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल, एमएनसी बने, एमपी बने, वो मंत्रालय दिया गया, सब कुछ हुआ, पिछड़ों को भी मिला, दलित को भी मिला, अगड़ों को भी मिला, सब कुछ हुआ। लेकिन उसमें से मैंने बताया ना, एक फैक्टर उसमें से उन्होंने माइनस कर दिया। शायद उन्हें हमारी जरूरत नहीं, रहे सुभान अल्लाह, ना रहे अल्हम्दुलिल्लाह, उनका वो मन है, वो है ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो गम कम, जगह कम, ऐसा कुछ क्या बोलते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जय, अभी बात की जाए, जब विस्तारीकरण किया गया था उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का, तो उसमें मुस्लिम समाज के लोगों का नाम जा रहा था,
और ऐसी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि जयंत चौधरी ने दबाव के चलते, प्रेशर के चलते, अलायंस के दबाव के चलते जो है मुसलमान नाम को काट दिया गया और उस व्यक्ति को लिया गया जिससे लगे कि ऐसा ना तो रहने से होम्योपैथिक की दवाई है, ना फायदा ना नुकसान है। कहीं ना कहीं लगता है कि जय ये फैक्ट है कि जयंत चौधरी जी प्रेशर में है अलायंस के बाद में। मेरी बात को आपने ही बल दे दिया। नहीं, बल नहीं दिया, ऐसी चर्चा आपकी तरफ से बिल्कुल सही बात है। मुसलमानों को हाशिए पे रखा बिल्कुल दबाव में आए और चौधरी चरण सिंह के पोते होने की हैसियत से, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को रखने से 1 मिनट में सत्ता को ठोकर मार देनी चाहिए थी। अपने आदर्शों से, चौधरी चरण सिंह की नीतियों से समझौता नहीं करना चाहिए था। 100% यही बात है कि वो दबाव में आए। क्यों दबाव में आए? सत्ता की लोलुपता है। क्यों दबाव में आए? हमारी समझ से बाहर गया। चौधरी चरण सिंह की नीति किसी के दबाव में नहीं आ सकती। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा समझौता, अपने आदर्शों से समझौता नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने कर दिया तो हमें ये लगा कि ये तो चौधरी चरण सिंह की आदर्श, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियां यही गिरवी रखी गई। और दूसरी आपको और बता दूंगा बात, इतिहास गवाह है, जिस बिरादरी पर, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा हूं आपको मैं, जिस बिरादरी से वो, हालांकि मैं बिरादरीवाद में विश्वास नहीं करता, लेकिन जिसे वो ये समझते हैं कि ये मेरा बैंक वोट है, वहां शामली कैराना लोकसभा के अंदर, मैं अपनी दोनों विधानसभा की बात करूं, गंगो और नकुड़ की 70% वोट वहां समाजवादी को दिया, उनके समाज ने। लोकसभा में मुजफ्फरनगर में लोकसभा में चौधरी अजीत सिंह के हारने की टीस थी लोगों को। अगर ये उस गठबंधन में न जाते तो यहां से राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट 101% जीत कर निकलता। लेकिन उस टीस जब वहां चले गए, दूसरी तरफ चले गए, तो उन्हीं के समाज के लोगों ने वहां से समाजवादी का कैंडिडेट जीता। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, मैं आपको वैसे नहीं कह रहा। और अगर ये समझते हो कि साहब वो जाट था, हरिंदर मलिक जाट था इसलिए उन्होंने दे दिया, इकरा हसन जाट नहीं थी, वो गुजर थी और मुस्लिम थी, और उस समुदाय ने 70% वोट दिया इकरा हसन को। बूथ उठा के देख लीजिए आप। मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उन पे आरोप लगे हैं लोकसभा में जयंत चौधरी पे, और सीधा भाजपा की तरफ से इस तरह की बातें आई है कि अपने दोनों तो निकाल लिए और हमारे वालों को डुबवा दिया। आपको जिस पे हमें बिहेव किया था, आपके वोट पे, जाट वोट पे, मुस्लिम वोट पे, वो वोट तो आपको मिल नहीं पाया। हमारे कैंडिडेट सारे ये हार गए। चाहे सहारनपुर की बात की जाए, चाहे आपके कैराने की बात की जाए, चलो आपके चाहे मुजफ्फरनगर की, तमाम उन सीटों की देखो। अगर हम बात करें बागपत और आपका ये बिजनौर, दोनों 2 सीटों ने मिली थी अलायंस में, दोनों सीटों ने जिता ली। अपने फैक्ट तो पूरे तैयार सिद्ध कर लिए। ऐसा है, मैं ये जयंत चौधरी पर आरोप नहीं लगाता, बल्कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया होगा कि अगर हमने जयंत को अपनी तरफ मिला लिया तो चौधरी चरण सिंह के आदर्श और उनकी नीतियां खत्म हो गई। जनता को बधाई देता हूं इस बात की कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को, उनके विचारों को जिंदा रखा। चौधरी चरण सिंह ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया। वो आदर्श और उनके वो विचार लोगों के मन में आज भी हैं, जिंदा हैं, क्षेत्र में जिंदा हैं, और 24 में उन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया। मतलब कैसे साहब आप तो कहना चाह रहे हैं कि जयंत चौधरी तो आदर्श और विचारों को जिंदा नहीं रख पाए चौधरी चरण सिंह। जनता ने जिंदा रखा, जनता ने जिंदा रखा। आपका सीधा आरोप है जयंत चौधरी पे। जनता ने जिंदा रखा, आरोप नहीं। वो शायद समझ नहीं पाए अपने दादा की विरासत को। वो शायद समझ नहीं पाए कि वो कितने महान विचारक थे, कितनी महान उनकी नीतियां थी, जो आज भी लोगों के मनों में बस रहे हैं। किताबें उनकी पढ़ के उनकी मूर्ति को भी श्रद्धा से देखते हैं। जनता ने ये साबित किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप उठा के देख लीजिए। लेकिन अब आप जो है ना आजाद समाज पार्टी में आ गए तो आपने भी अलविदा बोल दिया उनके विचारों को। नहीं, विचारों को चरण सिंह के विचारों का नहीं, आप यहाँ तो जय मान्यवर काशीराम जी के विचार है, यहाँ तो उन तमाम लोगों के विचार नहीं। हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद जी चरण सिंह जी का बाकायदा महापुरुषों में नाम लेते हैं कि उनको नमन करते हुए अपने भाषण में, कि चरण सिंह जी को नमन करते हुए मैं बात शुरू करता हूँ। जहाँ वो बहुजन समाज में जन्मे सभी नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वही चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेके करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो कैसे आप तो ये कह रहे हैं कि जो सच्चे अनुयायी अब यह जयंत चौधरी नहीं, या चौधरी चरण सिंह जी के चंद्रशेखर आजाद हैं। आप इस बात को कह रहे हैं? नहीं,
ये मैंने बात नहीं मतलब कही। आपको नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मातो विचारों की हत्या की गई है। विचारों की हत्या, मातो विचार है विचारों नहीं। की हत्या की चंद्रशेखर आजाद जी विचारों को मान रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद हर उस महान व्यक्ति को मान रहा है जो समाज के अंदर बराबर की राजनीति करना चाह रहा है, बराबर की विचार। चौधरी चरण सिंह जी के विचार यहाँ भी जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। आजाद समाज पार्टी आजाद में, समाज पार्टी में भी उनके विचार। और राष्ट्रीय लोकदल में, राष्ट्रीय लोकदल में अगर होते तो आज कुछ होते ना, फिर वो सांप्रदायिक ताकतों से क्यों समझौता करते? नहीं, भारत रत्न तो दिलवा दिया ना उन्होंने। भारत रत्न किसने दिलवा दिया? अपने बाबा के नाम पे भारत रत्न तो दिलवा दिया ना। अगर भारत, और आप कह रहे विचारों की हत्या हो गई। अगर भारत रत्न पे पहली बात तो आपको ये स्पष्ट कर दूं कि भारत रत्न मिलना कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, वो इस काबिल थे। चौधरी चरण सिंह नाम बड़ा है, भारत रत्न शायद छोटा हो सकता है। आपको लगता है कि अलायंस ना होता भारत रत्न मिल जाता? मैं वही अलायंस की वजह से भारत रत्न मिला, ये भी समझिए ना। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। पहले तो ये कोई एहसान नहीं किया, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। पहले तो कि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, वो डिजर्व करते थे इस चीज को। और अगर सकते थे, महान नेता थे, और हाँ, इनको तुलना नहीं की जा सकती, किसी सम्मान से तुलना। लेकिन अगर मिला तो अलायंस की वजह से मिला। ये तो आप अगर उन्होंने वो तो एक बहाना रखा गया कि सब मुझे उन्होंने क्या मुंह दिखाते जाके वहां, किस लिए गए हैं? वरना भारत रत्न जो है वो मतलब उसको वो डिजर्व करते थे। चौधरी चरण सिंह की बहुत बड़ी हस्ती थी उनका। मैं जो आप चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को भी उस से देखता हूँ, एक महान नेता थे यार। नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों दिया? फिर ये लोग थे। चौधरी चरण सिंह को पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों दिया? उसमें जनता दल भी अब सिर्फ फेस सेविंग करने के लिए अगर भारत रत्न के नाम के साथ सौदा किया है तो ये चौधरी चरण सिंह की नीतियों का, उनके आदर्शों का अपमान है। मानते हैं इसको? बिल्कुल मानता हूं, मैं मन से मानता हूं चौधरी चरण सिंह जी को, मन से, कर्म से, वचन से मानता हूं चौधरी चरण सिंह जी को। मतलब जयंत चौधरी ने उनके विचारों का अपमान किया कहने के। अगर उनके भारत रत्न के उस पर आके सौदा किया है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा और बहुत से कारण है। नहीं, आपको लगता है कि अलायंस ना होता मिलता? नहीं मिलता, 100% आपकी बात है। वो सिर्फ एक फेस सेविंग करने के लिए क्या मजबूरी गई थी, मैं क्या मुंह दिखाऊं, इसलिए जो है उन्होंने ये कह के साहब उन्हें भारत रत्न दे दीजिए तो मेरा वो हो जाएगा। यार चौधरी चरण सिंह मतलब शख्सियत नहीं, सिफारिश पे मिला है। अरे चौधरी चरण सिंह एक चीज थी। तब तक भारत ग्लोब पे जो है भारत का नक्शा रहेगा, तब तक चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इन जैसे लोगों को जो हमने देखे, इनके आदर्श पढ़े हैं, उससे पहले भी बहुत महान पुरुष हुए हैं, तमाम लोग हुए हैं। उनको बहुत सारे लाल लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए, भारत रत्न एक बहुत बड़ा चीज है, लेकिन शख्सियत को के लिए बिल्कुल उन्हें आप इससे उनकी तुलना नहीं कर सकते। आज अगर हिंदुस्तान जिंदा है और जब तक ग्लोब पर हिंदुस्तान का नक्शा रहेगा, ताउबर रहेगा, धरती जब तक है तब तक रहेगा, लेकिन इन नामों को नहीं बुलाया जा सकता। तो आप भी सौदा करके आए आजाद समाज पार्टी में? चुनाव तो लड़ना पड़ेगा आपको? कोई सौदा नहीं, अपने नेता से कोई सौदा नहीं। चुनाव लड़ूंगा पार्टी के निर्देश पर। मैंने आपको पहले भी ये बात नहीं, आपकी तो एक शिकायत थी ना, आप इस बात को समझिएगा। आपकी शिकायत थी कि मुझे 30 साल तक पार्टी में हर वो काम कराया जो काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था पार्टी की मजबूती के लिए। सहारनपुर जैसे जनपद में पार्टी को जिंदा रखने का अगर किसी को श्रेय आता है, उसमें एक नाम सामने आता है, राव कैसर सलीम साहब का। सच है ये बात। लेकिन चुनाव तो आपको उन्होंने कभी नहीं लड़ा, और आपके अंदर चीज थी कि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम सदन में कैसे जाएंगे। तो अब तो कहीं ना कहीं अपनी बात का सौदा करके आए होंगे आप। बिल्कुल, आप ये बात नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सदन में बात कैसे उठाएंगे? नहीं, नेता के साथ अपनी जो मेरी इच्छा है, मैं बता, मैंने अपनी ये इच्छा अपने नेता के सामने भी रखी, चंद्रशेखर आजाद जी के भी सामने ये इच्छा रखी। लेकिन अगर चुनाव लड़ना ही मेरा ध्યેय होता, आप देख रहे हैं इस 30 दिन के अंदर, 32 दिन के अंदर मैंने कम से कम 100 प्रोग्राम कर चुका मैं। अच्छा। और अगर मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, और इतने शानदार स्वागत, मतलब 30 दिनों में 100 प्रोग्राम, लेकिन बिना रुके लगातार 4-4, 5-5, अभी भी 4 प्रोग्राम करके आ रहा हूँ, 5वें में जाने की तैयारी है। आपको मैंने कहा था, मेरे 15-20 मिनट है मेरे पास, मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन मुझे कहीं और भी जाना है। अगर केवल चुनाव ही मकसद होता, इन 100 प्रोग्रामों में से मैंने जिस नकुड़ विधानसभा से मैं लड़ना चाहता हूं, उसमें मुश्किल से इन 100 प्रोग्रामों में 17-18 प्रोग्राम किए होंगे। अगर चुनाव लड़ना ही मेरा ध्येय होता तो फिर तो मैं नकुड़ तक सीमित होकर रह जाता। मैं पूरे जिले में क्यों घूमता?
मेरी जिम्मेदारी है, जब मैं इस पार्टी में आया हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा नेता मजबूत हो, मेरी पार्टी मजबूत हो, विचारधारा जन जन तक पहुंचे। और मुझे काम करने में मजा आता है, घर बैठ के नहीं, मुझे काम करने में मजा आता है। और काम मिले तो रास्ते निकलते हैं, बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, बहुत बस सारे यही है। रास्ते निकलेंगे, बिल्कुल। तो नेता ने बोला कि आपको लड़ाया जाएगा। नेता से मतलब है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी आजाद समाज पार्टी। सबको कहते हैं मौका दिया जाएगा, सबको साथ लिया जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा। जितने पार्टी में विधानसभा तो साथ ही है ना सहारनपुर में, नहीं, सबको कैसे एडजस्ट करेंगे फिर? जितने जितने लोग हैं सबको, जरूरी नहीं सबको मतलब कहीं और बहुत से रास्ते निकल आते हैं। राव कैसे सलीम से वादा हो गया? नहीं, वादा तो मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे वादा किया है, लेकिन आप उन्होंने सौदे की बात पे भी नहीं आ रहे। राजनीति में सौदेबाजी तो होती है, अब वादे पे भी नहीं आ रहे हैं। देखो देखो एक बात नहीं तो फिर अपने नेता पे आपको जो है उसकी उनकी जबान पे विश्वास है फिर। उन पे विश्वास है कि मेरी मेहनत ही नहीं रखेंगे वो, ये मतलब जैन विश्वास चौधरी वाला हाल नहीं है। हाँ, करेंगे। वो मेहनत ही नहीं रखेंगे। दूसरी बात ये, कोई नहीं देख रहा, वो नीली छत वाला देख रहा है। नहीं 30 साल तो देखे नहीं वहां पे लिली छत में। कोई बात नहीं, देखेगा तू। हो सकता है मेरी किस्मत में यहाँ कुछ बनना हो, वहां बनना ना हो, यहाँ कुछ बनना हो। मैं रास्ता गलत इख्तियार कर रहा हूँ उस वक्त तक, तो ये सही रास्ते पे ऊपर वाले ने ले जाओ, कम समय ज्यादा मिल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा। लेकिन बात करें पंचायत, तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले कभी नहीं मिलता जाए। लेकिन बात पंचायती चुनाव की करें, चर्चा है तो इस तरह की है भाई, पंचायती चुनाव बड़े मजबूती से लड़ी जाएगी और अलायंस की भी चर्चा आ रही है। मौखिक अलायंस जो हुआ है सांसद इमरान मसूद साहब में, यानी कि कांग्रेस में और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में 24 और 25 सीटों का जो अलायंस बताया जाए, चर्चाएं हैं ऐसी जो है। सच्चाई क्या हो तो आपको पता होगा या आपकी पार्टी के नेताओं को पता होगा। क्या लगता है कि 24 सीटों पे चुनाव मजबूती से लड़ेगी अगर इस तरह का अलायंस है कांग्रेस का और आजाद समाज पार्टी का जिला पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए अनुज भाई, पहले आपकी बात का मैं जवाब दे दूं कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। बिल्कुल, इन पे कोई आप पहले से कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ये अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन हम 49 की 49 पे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कोई अलायंस नहीं है मतलब अभी तक इस तरह की, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, चुनाव का आरक्षण की स्थिति क्लियर नहीं होती, तब तक तो हमारे कैंडिडेट भी क्लियर नहीं होंगे। कौन सी सीट रिजर्व होती है, कौन सी ओबीसी में जाती है, कौन सी जनरल जाती है, ये तो बहुत बाद की बातें हैं जी। अब ये मीडिया में जैसा आप कह रहे हैं, मैंने ये भी जो आप कह रहे हैं मैंने ये भी सुना। आप 24-25 की बात कर रहे हैं, मुझे किसी ने 30-19 की बात बताई, किसी ने मुझे, ये सब एक मीडिया मतलब ऐसी चर्चाएं बनी हुई हैं। हाँ, एक ये मीडिया की ही उपज है। और दूसरे, मैं इससे ये नहीं कह रहा कि साहब बिल्कुल दावे से ठोक के कहता हूँ। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका फैसला लेंगे इस बात का, उन्हीं के सर्कल का ये सवाल है, उन्हीं के लेवल का उस स्टेज का उन्हें ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये मैं बता दूं आपको कि हम किसी कार्यकर्ता को मायूस नहीं होने देंगे। जो आएगा उसको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ाया जाएगा। जो आएगा नहीं, जो मेहनत करेगा। जो आएगा वो तो बहुत आ जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे राव साहब एक सवाल आ रहा है, देखा जाए तो कालांतर में बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूत रही है। बात कर रहा हूँ मैं पंचायती चुनाव को लेकर जो है, क्या लगता है कि आप उससे ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से एक छत्र राज रहा है, कई जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने दिए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उनका रहा है। तो आजाद समाज पार्टी पे लोग बाग इतना विश्वास कर पाएंगे जितना बहुजन समाज पार्टी पे किया है पंचायती चुनाव को लेकर? आपके सवाल के पहले अंश का जवाब पहले मैं दे दूं। निसंदेह बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी एक बहुत बड़ी नेता हैं, आज भी हैं, मानता हूँ उनको, हुई है और 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं जी। और एक समय था जब बहन जी के नाम पर, बहन जी के उस पर, लेकिन अब चाहे वो दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, कुछ भी हो, वो जमीन पे काब जाता है। ये नहीं कि जब चुनाव हुआ है तो हम एक्टिव हो गए, रैली कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, 5 साल 4 साल तब 4.5 साल गायब। जब चुनावी वर्ष आने लगता है तो फिर हम एक्टिव। तो अब जनता समझती है सब बात को। और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद पिछले 6 साल से 7 साल हो गए संघर्ष करते, शब्बीरपुर कांड हमें याद है, जेल गए हैं, लाठियाँ खाई हैं दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सड़क से लेकर संसद तक लड़े हैं, हर तरह की प्रताड़ना उन्होंने झेली है। तो अब उनका समय आया है तो जनता, मैं समझता हूँ, उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी पर चंद्रशेखर आज़ाद
चाहे दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, उनकी प्रायोरिटी पर चंद्रशेखर आजाद हैं, उनकी कुर्बानी जाया नहीं होने देगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो संघर्ष से सफलता मिलेगी जो आजाद समाज पार्टी कर रही है। बिल्कुल यही बात है, 101% यही बात है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी, क्या बूथ लेवल पे मजबूती से कार्य किया जा रहा है, क्या यूथ को साथ में जोड़ा जा रहा है, या किसको फोकस किया जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विधानसभा जनपद में घूम रहे हैं, विधानसभा से पहले 27 से पहले 26 है, और 26 में चुनाव ड्यू हो ना हो ये तो बात की बात है, वो तो अलग विषय है। लेकिन चुनाव ड्यू है, चुनाव पूरा हो गया, और हम इसी उसे लेके सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं, और इसी चुनाव को कामयाब करने के लिए हम बूथ तक जा रहे हैं। जो आज हम जिस वर्कर के साथ मेहनत कर रहे हैं वो हमें कल 27 में भी काम आएगा। तो हमने तो 26 को चैलेंज मान के, ये 26 की तैयारी, 27 की तैयारी है, 29 की तैयारी, 26 इसका बेस है, तो ऑटोमेटिकली 27 का बेस बनेगा, 29 में फायदा मिलेगा और 27 में जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत में जाके घर घर जाके वोट मांगेंगे तो 100% हमारा बूथ वहाँ ये बहुत अच्छा हुआ कि छोटी इकाई से लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब तो चर्चा ये है कि आजाद समाज पार्टी में एक जगह पर कई लोग टिकट मांग रहे हैं। 100% यही बात है, 6-6 7-7 है, 6-7 लोग एक उस पे 6-6 7-7 है। ये बूम उठा दिया इस बार, मतलब एक बूम आया है बूम, इसमें कोई शक नहीं, बूम आया, और ये ऐसे ही नहीं आया, ये 6-7 साल की संघर्ष तो लगता है कि चुनाव लड़ाएंगे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर? पूरा विश्वास है, नकुड़ फाइनल है, पहले उन पे, उसके बाद में चंद्रशेखर पे। इच्छा मेरी नकुड़ है, नकुड़ फाइनल, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी नकुड़ है। तो आपने आजाद समाज पार्टी के उस नेता को सुना जिसने चंद्रशेखर आजाद की रीति नीति को अपनाया और पार्टी की मजबूती के लिए जन जन के पास में जा रहा है, और कह रहे हैं कि ये लगभग 30-32 दिनों में मैंने 100 से ज़्यादा मीटिंग्स की है उन लोगों के बीच में जाकर जो लोग देख रहे थे कि हमारे पास कोई तो आए जो आजाद समाज पार्टी की अपनी बात रखे। और जिला पंचायत चुनाव को भी लेकर बड़ी मजबूती है, पंचायती चुनाव को लेकर बहुत मजबूती से बात कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि 27 और 29 में रिजल्ट कुछ बेहतर ही होगा। साथ साथ जयंत चौधरी पे भी उन्होंने अपनी बात रखी, अपने बात की चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।